हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हमने 4.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखा है। एक क्लास अच्छे से लगा भी लिए, पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। ठीक, इसके बाद में इसके जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज की, पूरे चैप्टर के द्विघात समीकरण चैप्टर है उसके पूरे एग्जाम्पल है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रखते हैं। इस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिनकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है आम की बगिया की। कोई आम की बगिया है तो मान लेते हैं उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, लेकिन एक कंडीशन हमें दे रखी है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई मान लिया, सबसे पहले आपको चौड़ाई मानना है। तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस तो रखना पड़ेगा हमें कि इसने क्या दे रखा है, लंबाई दुगनी दे रखी है। आप लंबाई मानते हैं तो भी हो जाएगा, यानी चौड़ाई को आधा करना पड़ेगा। अगर आप लंबाई x लेते हैं तो चौड़ाई हो जाएगी x/2। अगर आप चौड़ाई x लेते हैं तो लंबाई दुगनी 2x हो जाएगी। थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो इस प्रकार से ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3, माना बगीचे की लंबाई, बगीचे या बगिया, बगीचा लिख देते हैं कुछ अच्छा रहेगा। माना बगीचे की चौड़ाई, और बगीचे की चौड़ाई आपने मान लिया x मीटर में है तो मीटर मान लो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो आपके पास इसकी चौड़ाई आ गई x मीटर। माना बगीचे की चौड़ाई x मीटर है तो बगीचे की लंबाई कितनी होगी? 2x मीटर होगी। कितनी मीटर होगी? 2x मीटर होगी। यानी दुगनी है तो 2x मीटर हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? दिया है बगीचे का क्षेत्रफल दिया है, लेकिन यहाँ से बगीचे का क्षेत्रफल कितना आएगा वो तो अपन निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि दिया है बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल, और बगीचे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें? 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। लिखेंगे प्रश्नानुसार देखो, कोई भी बगीचा है उसकी लंबाई चौड़ाई है तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो प्रश्नानुसार बगीचे का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे कितनी है? 2x है। चौड़ाई कितनी है? x है, बराबर बगीचे का क्षेत्रफल, और बगीचे का क्षेत्रफल कितना है? 800। बगीचे का क्षेत्रफल कितना है? 800। गुणा कर दो अंदर, 2x का मल्टीप्लाई कर दिए। यानी यहाँ पे तो क्वेश्चन में तो ये दे रखा है बगीचे का क्षेत्रफल, लेकिन हमने क्या निकाला है? लंबाई चौड़ाई के हिसाब से 2x गुणा x। ठीक, तो 2x की स्क्वायर बनेगा, 2x की स्क्वायर बनेगा बराबर ये आएगा 800। यहाँ से 2 से ये कट रहा है ना, 2 से काट देते हैं या 2 का भाग लगा देते हैं तो x की स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 800। ये 2 गुणा में भाग में चला जाएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा 400। कितना आएगा? 400। तो x का मान देख लो, x यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पे रूट लगेगा, यानी रूट में 400 और रूट में 400 का मान आएगा प्लस माइनस में 20 आ गया। जबकि थोड़ा सा गौर फरमाइए कि आपने लंबाई चौड़ाई मानी है और लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में संभव नहीं। एक बात और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये तो हो जाता है, यहाँ से हमारे पास में रिजल्ट आ जाता है। अगर हमें चेक करने को बोले कि इसका मान संभव है या नहीं है तो किस प्रकार से संभव करते हैं? एक कंडीशन हमारे पास में यहाँ पे बनी है कि एक्स की स्क्वायर माइनस में 400 इज इक्वल टू 0,
लेकिन ये इस साइड में था, पहले इस साइड में था। तो आप इतना जरूर जानते हैं कि ये इस प्रकार का मान संभव है, यानी 400 किसी का पूर्ण वर्ग है, 400 किसी का पूर्ण वर्ग है, तो ये संभव हो जाता है मान, ये संभव हो जाएगा मान। अगर कुछ एक आगे जो कंडीशन आएगी उसमें चेक करके बताएंगे आपको कि किस प्रकार से चेक करना होता है। इसमें आपको इतनी आवश्यकता नहीं चेक करने की क्या संभव है, क्या ये नहीं बताना आपको इसमें, ठीक है। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है, हो जाएगा। आगे जो शेष 2 बचे हुए क्वेश्चन है सेम वैसे ही ऐसी ही बात ही उसमें पूछेगा कि क्या संभव है, तो आपको इसकी एज निकालनी है, क्या संभव है तो इनकी चाल निकालनी है, जो भी है। अब देखो x इजिकल टू प्लस माइनस में 20 आ गया। अब माइनस आप जानते हैं लंबाई चौड़ाई कभी होती नहीं है, दूरी कभी माइनस में नहीं होती, टाइम कभी माइनस में नहीं होता, आयु कभी माइनस में नहीं होती। तो लिखोगे अतः x इजिकल टू 20 मीटर, प्लस का 20 मीटर लिखो, माइनस वाला नेगलेक्ट कर दो। अतः x इजिकल टू 20 मीटर बगीचे की, x इजिकल टू 20 मीटर बगीचे की चौड़ाई है, बगीचे की चौड़ाई है, और बगीचे की लंबाई, और बगीचे की लंबाई बराबर 2 गुणा x, x का मान आ गया 20, 20 दूनी 40 मीटर है। कितना है? 40 मीटर है। तो x बराबर 20 मीटर यानी इसकी चौड़ाई आ गई, और बगीचे की लंबाई कितनी है? इसकी दुगनी है, यानी 40 मीटर आ गया। तो ये संभव है, इस प्रकार से हमने निकाल दी है। और लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग है, तो कहने का मीन्स बगीचा किस आकृति का है? बगीचा एक आयताकार है। क्या है? आयताकार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया? अच्छे से नोट कर दीजिएगा। अब इसके बाद में है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो इनकी आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से दिया गया है हमें, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं, एक राम है एक श्याम है, उनकी आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। चलो चेक करते हैं, क्या ऐसे 2 मित्र हो सकते हैं, या 2 मित्र तो हैं लेकिन ऐसे 2 मित्रों की इस प्रकार से आयु हो सकती है क्या? तो 4 नंबर क्वेश्चन है। दोनों की आयु का योग हमें 20 दे रखा है। कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो माना एक पहले मित्र या एक मित्र की आयु कितनी है? x वर्ष है। दूसरे की कितनी आएगी? 20 में से घटा दो, 20 माइनस में x, 20 माइनस में x। तो लिखेंगे माना पहले मित्रों की आयु इज इक्वल टू x वर्ष। कितनी है? x वर्ष। और दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस में x वर्ष, 20 माइनस में x वर्ष। अब ये बोल रहा है 4 साल पहले की बात। क्या है? 4 साल पूर्व माने पहले। अब मान लीजिए आज कोई बच्चा 10 साल का है, 4 साल पहले 10 माइनस में 4 यानी 6 वर्ष का था। 4 साल बाद कितना क्या हो जाएगा? 10 प्लस में 4 14 हो जाएगा। तो 4 साल पहले यानी पूर्व में घटाना होता है हमें, तो लिखेंगे 4 वर्ष पहले दोनों मित्रों की आयु 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले दोनों मित्रों की आयु क्रमशः यानी क्रम के अनुसार, पहला राम माना है, दूसरा श्याम माना है, कोई बात नहीं, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं। पहले की आयु कितनी हो जाएगी? x थी, x माइनस में 4 वर्ष। और अब देखो दूसरे मित्र के आपने 20 माइनस x है, मैं थोड़ा घटा के बता देता हूँ। 20 माइनस x तो पहले से 4 और घटाना है, तो 4 और घटा देते हैं। 20 में से 4 निकलेंगे तो 16। कितना आएगा? 16। ये यहाँ पे x माइनस का है,
ठीक, ये आएगा वर्ष में। तो ये आ गया 16 माइनस में x वर्ष। कितना आएगा बेटा? 16 माइनस में x वर्ष, दोनों की आयु आ गई। इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 48 दे रखा है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या रिजल्ट आएगा? x माइनस में 4, ये आएगा 16 माइनस में x बराबर 48। कर दो गुणनफल, x का अंदर गुणा करना है, तो ये आएगा 16x। क्या आएगा? 16x माइनस में x की स्क्वायर माइनस में 16 चौके 64, 16 दूनी 32, 16 तेरह 48, 16 चौके 64, माइनस का 64 आएगा और माइनस प्लस ये आएगा 4x इजिकल टू 48। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। ये माइनस का x की स्क्वायर है, 16 और 4 कितने हो गए? 20 हो गई। ये प्लस का 20x हो गया। 48 को इस साइड में ले आओ, तो ये है माइनस के 64, ये आएंगे माइनस के 48, प्लस के हैं तो माइनस के बन जाएंगे। तो ये बनेगा हमारे पास माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 20x माइनस के 64 है और 48 हैं। 2 इसको दे दिए 50, 8 और 4 12 और 10 रह के 11, यानी माइनस के 112। 112 बराबर 0। आपने क्या कॉमन ले लिया? अभी माइनस कॉमन ले लिया। एक्स की स्क्वायर माइनस में 20x, एक्स की स्क्वायर माइनस में 20x है। भी आपने माइनस कॉमन लिया है, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 112 बराबर 0 है। ये माइनस है, ये प्लस का 0 है। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 0 आ जाएगा। और माइनस का 0 आप जानते हैं क्या होता है? प्लस का 0 या माइनस का 0, 0 तो 0 ही होता है। तो यहाँ पे एक्स की स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 बराबर 0। अब ऐसी कोई दो संख्या, अब ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्या ये मान संभव हो सकता है? क्या यह मान संभव हो सकता है? अब आप चेक कैसे करेंगे ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो तीसरा क्वेश्चन था इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी, आप जानते थे कि 400 है वो किसी का पूर्ण वर्ग है और अपन आसानी से निकाल पाएंगे। अब ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे इसने बोला है कि क्या संभव है, तो हम बता देंगे हाँ भाई साहब संभव है या नहीं है। तो आपके पास में एक द्विघात समीकरण क्या बन गया है? द्विघात समीकरण बन गया ये। इसमें a का मान बताइए। यहाँ a का मान कितना है? 1 है। b का मान कितना है? माइनस के 20 है। c का मान कितना है? 112 है। 112 है। तो d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस में 4ac। d देख लो, सॉरी b का मान कितना है? माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू 12 का मान c का मान 112 है, सॉरी। तो d बराबर माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 112 गुणा 4 448 कितना आएगा? 448। 400 माइनस में 448 यानी माइनस के 48 और माइनस के 48 क्या है? 0 से छोटा है। माइनस के 48 क्या है? 0 से छोटा है। 0 से छोटा है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे तो ये बात संभव नहीं है, यानी मूल काल्पनिक आएंगे और मूल काल्पनिक आएंगे तो हम इसके मूल ज्ञात ही नहीं कर सकते, यानी मूलों का अस्तित्व यहाँ पे नहीं है। तो लिखेंगे अतः यहाँ दी गई स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः यहाँ दी गई स्थिति संभव ही नहीं है, यानी ऐसे दो मित्र तो हैं, ठीक मान लिया, लेकिन इस प्रकार से दो मित्रों की आयु कभी नहीं हो सकती जिनकी आयु का योग तो 20 वर्ष है, लेकिन 4 वर्ष पहले की दोनों की आयु का गुणनफल 48 वर्ष हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? समझ में आया? इस प्रकार से आपको यहाँ पे चेक करना था। पहले क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत ही नहीं थी, आप जानते हैं। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का 5 नंबर। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? कोई पार्क बनाना है
लेकिन हमें ये तो नहीं दिया है ना कि पार्क की लंबाई और चौड़ाई या पार्क वर्गाकार है या आयताकार है, किस प्रकार का है। यदि ऐसा संभव है, बनाना संभव है, तो उनकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। चलो मान लेते हैं, पता नहीं हमें तो बनाना संभव है या नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं, माना इस प्रकार जो पार्क बनाते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहां से स्टार्टअप करता हूं। माना पार्क है या जो भी है, माना पार्क, ठीक है, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर है। कितना मान लिया आपने? x मीटर है। और चौड़ाई कितनी है, तथा पार्क की चौड़ाई दे रखा है आपको आपने माना है, माना पार्क की लंबाई x मीटर है तथा पार्क की चौड़ाई क्या है, y मीटर है। आपने लंबाई और चौड़ाई मान ली। अब आपको इसका क्षेत्रफल दिया गया है पार्क का। प्रश्न के अनुसार हम निम्न प्रकार से लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे दिया है। अब मैंने x और y क्यों माना है? अभी अगर हमें यह दिया जाता कि ये आयताकार है या एक वर्गाकार है, तो हम इस प्रकार से परिमाप में से कुछ न कुछ एडजस्ट करते और x की टर्म में ही मान रखते। लेकिन बेटा हमें तो ये नहीं पता यहाँ पे या वर्गाकार है या आयताकार है, तो इस प्रकार से हम जो पार्क है, पार्क का जो परिमाप दिया गया है x मीटर, उसको यूज में नहीं कर सकते, एक बार बाद में यूज करेंगे। इसलिए मैंने दोनों ही, पता नहीं x y का मान दोनों बराबर आ जाए तो ये पार्क है वो वर्गाकार है, अगर दोनों का मान अलग अलग आता है तो ये क्या है, आयताकार है। दिया है पार्क का परिमाप और पार्क का परिमाप कितना है, 80 मीटर दे रखा है क्या, 80 मीटर। वह पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार आपने प्रश्न के हिसाब से जो पार्क का क्षेत्रफल निकालो। पार्क का क्षेत्रफल, और पार्क का क्षेत्रफल कितना है, x गुणा y। पार्क का क्षेत्रफल क्या है, x गुणा y। तो यहां से x गुणा y, यहां से क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर है, तो हमें दे दिया कि x गुणा y बराबर 400। इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर? चलो यहां पे चेक करते हैं। अब दूसरी कंडीशन, प्रश्नानुसार पार्क का परिमाप, प्रश्नानुसार चल रहा है, पार्क का परिमाप। और पार्क का परिमाप क्या है, परिमाप क्या होता है, परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम बना के अच्छे से बताऊंगा किस प्रकार से चारों भुजाओं का योग होता है, चारों ओर का रास्ता होता है। मैंने ये कोई आयत बना लिया या कोई पार्क है, वर्गाकार है, आयताकार, जो भी बना लिया, ठीक है। ये लंबाई बराबर है, ये लंबाई बराबर, ये आपने x माना है, ये आपने y माना है। इसका परिमाप बोल दे आपको, यानी इसको जोड़ना है प्लस इसको जोड़ना है, ये भी x है तो इसको जोड़ना है, प्लस ये y है तो इसको जोड़ना है। यानी x और x कितना हो गया, 2x, और y कितना हो गया, प्लस में 2y। क्या कॉमन आ गया, 2, x प्लस y बच गया। यानी फॉर्मूला क्या बन गया, परिमाप का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 गुणा लंबाई कितनी, x, चौड़ाई कितनी है, y। 2 गुणा लंबाई कितनी है, x, चौड़ाई कितनी है, y। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, पार्क का परिमाप 80 मीटर दे रखा है, तो इसके बराबर 80 कर दो। 80 2 से कट जाएगा, 40 दूनी 80, 2 से कट जाएगा तो ये रिजल्ट आएगा
x प्लस वाई बराबर 40। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो x इंटू वाई का मान आ गया 400, x प्लस वाई का मान आ गया 40, x प्लस वाई का मान आ गया 40। अब आपको दोनों इक्वेशन को, एक नंबर इक्वेशन और दो नंबर इक्वेशन को हल करके एक्स वाई का मान चेक करना है आपको। पहले तो आपको एक द्विघात समीकरण बनानी है। द्विघात समीकरण कैसे बनेगी? मैं अगर समीकरण नंबर 2 से देखो, समीकरण 2 से x बराबर 40 माइनस में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण नंबर 1 से x बराबर 40 माइनस वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक नंबर समीकरण में रख दो। ये रही 40 माइनस में y किसका मान है रे? x का है, रखो। तो ये बन जाएगा 40 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 400 है। कितना है? 400। भी 40 माइनस में वाई, 40 माइनस में वाई इंटू वाई है इजिकल टू 400, अंदर गुणा करवा दो। ये बन जाएगा 40 वाई माइनस में वाई स्क्वायर इजिकल टू 400। ये हो जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर, माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 40 वाई, इस साइड में ले आओ माइनस के 400 बराबर 0 बन गया। यानी यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया, यानी y की स्क्वायर या x की स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो प्लस से 1 बनाते हैं। तो y का स्क्वायर, ये प्लस का था, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस हो जाएगा माइनस के 40y, माइनस था ये प्लस हो जाएगा 400 बराबर 0। दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में 40y माइनस प्लस में 400 बराबर 0। अब आपको चेक करना है क्या ऐसा बनाना संभव है? डी का मान चेक करना है। क्या करना है? डी का मान निकालना है। तो चलो डी का मान भी निकालते हैं। ए बी सी का मान पता चल गया कि आपको यहाँ पे कितना है? ए बी सी का मान, ए बी सी का मान तो ये हो जाएगा, यहाँ ए बराबर कितना है? देखो यहाँ पे ए का मान कितना है? 1 है। बी का मान कितना है? माइनस के 40 है। और सी का मान कितना है? 400। सी का मान कितना है? 400 है। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर यानी ये आ जाएगा माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान 400। कितना है? 4 इंटू 1 इंटू 400। तो ये आ जाएगा डी बराबर 40 का स्क्वायर 1600 माइनस में 400 इंटू 400 1600 बराबर 0। डी का मान कितना आ गया? 1600 माइनस 1600 बराबर 0। डी का मान 0 आ गया तो मूल क्या है? वास्तविक है, समान है। यानी यहाँ पे ये कंडीशन संभव है, दी गई स्थिति संभव है। लिखेंगे अतः दी गई स्थिति संभव है। अतः दी गई स्थिति क्या है? संभव है। अगर दी गई कंडीशन संभव है तो प्यारे बच्चों फैक्टर कर दो। क्या आया था? वाई स्क्वायर माइनस में 40y प्लस के 400 बराबर 0। ऐसी दो संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई तो आए 400y स्क्वायर, जोड़ें और घटाएं तो आना चाहिए माइनस के 40। तो ऐसी दो संख्याएं आपके पास बहुत अच्छे से याद है आपको। आपने रख दिया माइनस के 20y माइनस के 20y प्लस के 400 बराबर 0। फर्स्ट दो में से क्या कॉमन आएगा? यानी y कॉमन आएगा तो ये आ गया y माइनस में 20, माइनस का 20 कॉमन आ गया तो y माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y माइनस में 20 बन गया और ये बन गया y माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस में 20 बराबर 0, यानी y का मान आ गया 20
और एक बार y माइनस में भी सेम मान आएगा, तो y का मान कितना आ गया 20, y का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब क्या माना था y तो आपने चौड़ाई मानी थी, x का मान कितना आएगा, x का मान चेक कर लो कहाँ से आएगा, 2 नंबर समीकरण से निकाल लो। x का मान कितना आएगा 2 नंबर समीकरण से, देखो किस प्रकार से, ये इरेज कर देता हूँ, ये तो पीछे वाले का है, ठीक है। इसका आप एक साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना, ये लास्ट एंड फाइनल है, इसका हो जाएगा इसमें। यदि y इज इक्वल टू 20 मीटर है तो समीकरण नंबर 2 से x बराबर कितना होगा 40 माइनस y का मान 20 है तो कितना होगा 20 मीटर होगा। तो लिखेंगे अतः पारक की लंबाई बराबर 20 मीटर व चौड़ाई बराबर 20 मीटर। ये 2 कंडीशन है, 20 मीटर और 20, 2 मान आ गया तो आप बता सकते हैं जो पारक है वो आयताकार है या वर्गाकार है। दोनों लंबाई चौड़ाई समान है तो क्या है, वर्गाकार है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 4.4। इसके बाद में हमारे एग्जाम्पल बचते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये हमारे आपको इस साइड में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, इससे आप सभी को जुड़ना है ताकि जो भी अपडेट आती है 10th क्लास से, बोर्ड से जो भी आएगी वो आपको डालेंगे और यहाँ पे ग्रुप बना देंगे आपका, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, कहीं पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं। पूरा सिलेबस करने वाले हैं अच्छे से। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में लगी घंटी को भी दबा लेना ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।